लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ मांगने आया हूँ। चीज कीमती है? हाँ, कीमती तो है। वो मुझे ना भी कर सकते हैं। जानदार है या बेजान? जानदार। उन्होंने उसे बड़े बड़े नाजों से पाला है। हाँ, मैं समझ गई। आप उस अरबी घोड़े के बारे में बात करने आए हैं ना, जिसकी आंखें बादामी है? बादामी या आमंड आइस। और बालों को छुओ तो ऐसे लगता है जैसे रेशम। रेशम रेशम। हाथ लगाओ तो ऐसे लगता है जैसे मखमल को छू दिया हो। अरे, मैंने आपके हाथ पर अपना नाम लिखा था, आपने मिटा क्यों दिया? शायद कच्ची स्याही से लिखा होगा, मिट गया। इस बार ऐसी पक्की स्याही से लिखूंगा कि मिटाए ना मिटे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Arjun, happy birthday to you. दोस्तों, आज की सालगिरह मेरे जीवन में खास मायने रखती है। इस साल मेरी वीरान जिंदगी में प्यार और दोस्ती के फूल खिले हैं और आज वो फूल इस महफिल में है। चीयर्स। क्या हुआ, आप लोग शैंपेन नहीं पी रहे? हम लोग शराब नहीं पीते। अरे, ये शराब नहीं, शैंपेन है। इसे खुशी के मौके पर पिया जाता है। आज मेरे पैदा होने की खुशी में आप लोग शैंपेन नहीं पिएंगे? बचपन और जवानी के बीच एक अनदेखी दहलीज होती है। शैंपेन का ये ग्लास उस दहलीज को पार करने में मदद करेगा। कम ऑन, चीयर्स। दैट्स इट, चीयर्स। पूरा देखना चाहूंगी। खूबसूरत था तो नहीं, ये आपके आने से हो गया है। आप बातें बनाकर टाल रहे हैं। साफ साफ कहिए ना कि आप दिखाना नहीं चाहते। आप देखना चाहें और मैं ना दिखाऊं? आइए मेरे साथ। राज कहाँ है? पता नहीं। वंडरफुल, कितना अच्छा रंग है। यह आपका बेडरूम है? जी हाँ, यह है मेरा बेडरूम। यहां मैं पिछले 1000 साल से अकेला सो रहा हूं। आपकी उम्र 1000 साल की है? मेरी नहीं, मेरे इंतजार की। आपको किसका इंतजार है? उसका जिसे मेरी सालगिरह पर कोई तोहफा नहीं दिया। आप ठहरे प्रिंस, भला मेरे पास ऐसा क्या हो सकता है जो मैं आपको दे सकती हूँ?
दे सकती हो। रुको, ये क्या कर रही हो सलमा? तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुगल आजम का सीन हो रहा है। तुम सलीम हो, मैं अनारकली, बैकग्राउंड में तानसेन गा रहा है। आओ। कोई आ तो नहीं जाएगा? सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि तुम वो सलीम हो जिसने अनारकली के लिए अपने बाप से बगावत की थी। आओ, और करीब, और करीब, और करीब। तुम पूछोगे नहीं मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? जानती हूँ। क्या जानती हो? कि तुम्हारे मन में चोर है। चोर कैसा? जो मुझसे चुराना चाहता है। इरादा क्या है? चोरी होने का। सुनील, I love you. I love you too. अब हमें जाना चाहिए। तुम सचमुच जाना चाहती हो? अगर आप जिद करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। क्या करेंगे? अबॉर्शन। डॉक्टर का कहना है कि अबॉर्शन के लिए बहुत देर हो चुकी है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? कुछ सोचते हैं। हम सब उससे बात क्यों नहीं कर लेते जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं? उससे बात करके क्या होगा? यही कि उसे कहेंगे कि शादी कर ले। अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर उसका सर फोड़ दें। ऐसा बात कर। और अगर उसकी कोई सच्ची मजबूरी हुई तो? जैसे हो सकता है उसकी शादी कहीं और तय की गई हो। फिर तो सचमुच मुसीबत में फंस गए। जो तकदीर में लिखा हुआ होता है वही होता है। अब ये सोचो कि जो पैदा होने वाला है उसका क्या करना है। सीधी सी बात है, जब हमने आपस में फूल बांटे हैं तो दाग भी बांट लेंगे। दोस्ती का तकाजा तो यही है। फिर तो ऐसा किया जाए कि जो भी पैदा होने वाला है उसके लिए हम तीनों ही माँ बन जाएं, ताकि वो अपने आप को बदनसीब नहीं खुश नसीब समझे कि उसकी एक नहीं 3-3 माएँ हैं और किसी के माथे पर दाग भी न लगे। तो ये वादा पक्का? पक्का, बिल्कुल पक्का। वार्डन साहिबा आदाब। अरे सलमा, अचानक यहाँ कैसे? बस यूँ समझ लीजिए कि मोहब्बत में बंधे हुए खींचे चले आए। या फिर कोई जरूरी काम ले आया? आप फौरन दिल की बात कैसे समझ लेती हैं? कभी मैं भी तुम्हारी उम्र की थी। हाय 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 हाय, क्या दिन थे वो जवानी के। एक दिन यूं हुआ कि मैं आप तो माशाल्लाह अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। खूब मस्का लगा रही हो। जरूर कोई खास काम है आज। ये रखिए, 10,000 है और पैसों की जरूरत पड़ेगी दे दूंगी। लेकिन किस लिए? यहाँ बहुत सारे प्राइवेट बंगलोज हैं, है ना? है? क्या है, क्या आप 1 साल के लिए किसी एक बंगले को अपने नाम पर बुक कर लीजिए। हाँ? लेकिन क्यों?
हनीमून मनाने के लिए? मेरे नसीब में वो कहाँ। मून तो बादलों में छिप गया और हनी किताबों के दीमक चाट गए। वाह, क्या बात है। बात ये है कि कॉलेज के इम्तिहान 1 महीने के बाद खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं उस बंगले में रहकर जर्नलिज्म का कोर्स पूरा करना चाहती हूँ, फिर घर जाऊंगी। वो चाल थी सलमा की, जबरदस्त चाल। प्राइवेट बंगलो उन तीनों ने मिलकर बुक किया था ताकि तुम्हें जन्म दे सके। तो क्या सलमा मेरी माँ है? वो मैं नहीं जानती, कोई नहीं जानता। जिस होशियारी से उन तीनों ने ये काम किया, कोई जान भी नहीं सकता था। उनको जो करना था उन्होंने किया, मगर उसकी सजा मैं काट रही हूँ। फिर क्या हुआ? इम्तिहान खत्म हो गए, कॉलेज बंद हो गया, मगर वो तीनों यही थी। वो तुम्हारे खर्च के लिए बराबर रुपया भेजती रही, तुम्हारा हालचाल पूछती रही। कागज के टुकड़े तो भेजती रही, क्या खुद कभी आई मुझे मिलने? लेकिन ये आपके पास से अनाथ आश्रम कैसे पहुंची? मैंने उनके कहने पर इसकी अच्छी परवरिश के लिए इसे शांति देवी बाल निकेतन में दाखिल कर दिया। कहीं इसके वजह से दुनिया वाले उन पर कोई दाग न लगाए, क्योंकि तब तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी और उनके आगे एक लंबी जिंदगी थी जीने के लिए। और जिसको उन्होंने जिंदगी दी, क्या उसके लिए उनका कोई फर्ज नहीं था? अगर नहीं था तो मुझे जन्म देते मार क्यों नहीं दिया? बताइए, क्या कसूर था मेरा? क्या कसूर था मेरा जो हर कोई रद्दी का कागज समझकर मुझे एक दूसरे के हवाले करता रहा? उन्होंने मुझे जिंदगी तो दी, मगर जीने का अधिकार नहीं दिया। जीने का अधिकार नहीं दिया मुझे। अपने नसीब से पता ले रही हो तुम? अरे नसीब से पता लेने के बजाय नसीब बदलने की सोचो। ये वहशत, ये पागलपन तुम्हारी जान ले लेगा लैला। कब तक नाचोगी तुम? अब ये वहशत ही मेरा नसीब है और नाचना मेरी जिंदगी। मेरे साथ का तुम कब तक तमाशा देखते रहोगे? अरे हार तब होती है जब हार मान ली जाए। लैला, खुद से लड़ने के बजाय इस जमाने से जंग करो जिसने तुम्हें इस दलदल में डाला है। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ इस जंग में। मैं तुम्हारी खुशियां वापस ला कर दूंगा लैला। अच्छा, इतना बड़ा एहसान करोगे मुझ पे? इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? मुझे उस खुदगर जन्म देने वाली माँ को, जिसने मुझे इस गंदे माहौल में लाके फेंका है, जहाँ जिस्म के अक्षरों से जिंदगी की भाषा पढ़ी जाती है, किसी भी तरह जमाने के सामने लाकर खड़ा करना है और किसी भी कीमत पर मुझे जंग जीतनी है करण। और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, वो सब कुछ जो आज तक मैंने नहीं किया। आओ करण, तुम्हारा जो भी जी चाहे कर लो मेरे साथ। मैं जब भी तुमसे मिला, तुम्हारी हर अदा में मैंने अजमत देखी, तुम्हारे हर अंदाज में मैंने पाकीज़गी पाई, तुम्हारे मुंह से निकले हर गंदे जुमले में पवित्रता की खुशबू थी। तुम्हारी हर अदा, तुम्हारा हर अंदाज, हर जुमला मेरे दिल में घर करता गया और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। लेकिन आज जो हरकत तुमने की है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी महानता है या खुद गर्जी, लेकिन मेरे प्यार का बहुत बड़ा अपमान है। मुझे माफ कर दो करण, मैं टूट गई थी, मैं हार गई थी करण। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरा करण मेरे साथ है, मेरा करण। हाँ लैला,
मैं तुम्हारे साथ हूं।